ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रयागराज से खबर, अतीक अहमद पर कार्रवाई जारी है। बाहुबली अतीक पर योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अब आपको यहां पर जानकारी दे दें, बिना नक्शा बनी हुई बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम दल बल के साथ पहुंची। नवाब यूसुफ रोड पर बनी हुई ये अतीक अहमद की बिल्डिंग को धराशायी करने के लिए कैंट थाना, सिविल लाइन, धुमनगंज थाने की फोर्स मौके पर भी इस समय तैनात है, जहां पर इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने का काम लगातार जारी। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। योगी सरकार का हथौड़ा चला है, अतीक अहमद पर कार्रवाई की गई है, उसकी अचूक संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। बाहुबली अतीक अहमद पर योगी सरकार का यह एक्शन लगातार जारी और ध्वस्त होता हुआ बिना नक्शा बना ये बिल्डिंग। सर्वेश मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है प्रयागराज से। सीधे रुख करते हैं सर्वेश की तरफ। सर्वेश, इस समय वहां पर क्या कार्रवाई चल रही है? क्या इस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और कितनी फोर्स की वहां पर तैनाती की गई है? देखिए, बाहुबली अतीक के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और इस क्रम में प्रयागराज पुलिस ने पहले 7 संपत्तियों को, जिनकी अनुमानित कीमत 60 करोड़ बताई जा रही थी, उनको सीज किया था, यानी कुर्की की कार्रवाई की थी। और आज जो ये कार्रवाई हुई है सिविल लाइन के पास इलाके में हुई थी। ये नवाब यूसुफ रोड पर करीब 500 वर्ग गज की ये जमीन थी, जिस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। और ये नजूल की जमीन थी, जिस पर सपा शासनकाल में यहाँ पर अतीक ने बगैर नक्शा पास के सरकारी जमीन पर अब एक तरह से बिल्डिंग खड़ी कर ली थी और वो किराए पर चल रही थी। इसको कुछ दिन पहले सील किया गया था और आज जो पीडीए की जो टीम थी वो यहाँ पर पहुंची और दलबल के साथ करीब 11:30 बजे पहुंची थी और 2 घंटे में ही 4 जेसीबी मशीनों की मदद से पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। और वहां पर अपना बोर्ड लगाकर पीडीए ने पूरी जमीन पर कब्जा ले लिया है। और पीडीए का यह कहना है कि ये करोड़ों की बेशकीमती जमीन थी, जिस पर अब सार्वजनिक उपयोग में जिसे लाया जाएगा और वहां पर पार्किंग बनाई जाएगी। तो इस तरह से ये कह सकते हैं 2 घंटे की कार्रवाई में पूरा जो अवैध निर्माण था उसको ढहा दिया गया है। अहमद की और भी आगे संपत्ति इसी तरह से कुर्क की जाएगी, ध्वस्त की जाएगी। देखिए, अतीक अहमद के खिलाफ जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की जानी है, अब तक 20 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। 7 संपत्तियों को उनमें से कुर्क किया गया है। 6 संपत्तियों को 14 सितंबर तक कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस पूरा करेगी और 7 अन्य संपत्तियों जो है उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए डीएम से अभी अनुमति मिलना बाकी है। तो अब तक 20 संपत्तियों पर कार्रवाई उनके चल रही है और उसी के तहत एक संपत्ति जिसको आज यहाँ पर ध्वस्त किया गया है, जो कि अपराध से जो है गलत तरीके से उन्होंने अर्जित की थी और नजूल की जमीन पर जो है कब्जा करके ये पूरा मकान बनाया गया था। जी ठीक है सर्वेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो प्रयागराज से मेरे सहयोगी सर्वेश बता रहे थे कि अभी आगे ऐसी और भी कई संपत्तियां हैं अतीक अहमद की, जिसको चिन्हित किया गया है और ध्वस्त किया जाएगा जल्द से जल्द। लेकिन आप जो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज ही की हैं। प्रयागराज में आज यह हथौड़ा चला है योगी सरकार का अतीक अहमद की इल्लीगल प्रॉपर्टी के ऊपर। ये एक दिन पहले की आप तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन आज भी इसी तरह से प्रयागराज में अतीक अहमद की एक प्रॉपर्टी को ध्वस्त कर दिया गया है। बाहुबली अतीक पर योगी सरकार का यह एक्शन लगातार जारी है और मेरे सहयोगी सर्वेश जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि आगे और भी इस तरह की कई प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर दिया गया है, जिन्हें जल्द से जल्द गिराने का काम किया जाएगा। तो ये बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से अतीक अहमद पर की गई है। अतीक अहमद पर यह कार्रवाई जारी है लगातार। बाहुबली अतीक पर योगी सरकार का यह एक्शन, योगी सरकार का हथौड़ा चला। बिना नक्शा बनी हुई ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, जिसे आज पूरी तरह से ढेर कर दिया गया है। अब से थोड़ी ही देर की पहले की तस्वीरें भी आपके सामने, साथ ही कल की भी तस्वीरें। कल भी ऐसी ही एक एक्शन की तस्वीर सामने आई थी, जिसे हमने आप तक पहुंचाया था। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिना नक्शा बनी हुई ये बिल्डिंग, जिसे आज धराशायी कर दिया गया है पूरी तरह से। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम दलबल के साथ पहुंची थी। अब आप देखिए तारीखों के साथ इस तस्वीर को समझिए। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, लेकिन अहम बात यह कि अतीक अहमद की ये इलीगल प्रॉपर्टी जिसे गिराने का काम किया जा रहा है, 7 सितंबर की ये पहली तस्वीर जिस पर कार्रवाई की गई है और दूसरी 5 सितंबर की। 5 और 7 सितंबर की 2 दिन की कार्रवाई आप देख रहे हैं, लेकिन अभी और भी इसी तरह की प्रॉपर्टी को गिराने का काम किया जाएगा।
हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रामपुर की खबर, जहां पर आजम खान के करीबियों पर अब शिकंजा कसता ही जा रहा है। आजम के करीबी विधायक नसीर खान से पुलिस ने पूछताछ की है। जौहर ट्रस्ट की जमीन से जुड़े हुए 2 मामलों में यह पूछताछ हुई है। नसीर खान जौहर ट्रस्ट के संयुक्त सचिव हैं। नसीर खान पर अजीम नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नसीर खान रामपुर जिले की चमरोहा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं।